हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की। इसको जो है हम बेसिकली कुछ एनसीईआरटी और कुछ थोड़ा अलग से मैं ऐड ऑन करूंगी। इसको हम कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड में अगर है स्टूडेंट 11 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट इसको जो है रेफर कर सकता है। हम उसी हिसाब से जो है इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अलग अलग साइंटिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी, हम स्टार्टिंग से उसको पढ़ेंगे किस साइंटिस्ट ने क्या बात की। देखिए, सबसे पहले हम बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की बात करते हैं जिसका नाम एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कैरोलस लिनियस। देखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने बात की, इन्होंने पूरे जो लिविंग वर्ल्ड है ना उसको दो चीजों में डिवाइड किया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन्होंने बोला कि दो ही टाइप के जो है लिविंग बींग्स हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, वन इज प्लांटे, सेकंड इज एनिमेलिया। इन्होंने बेसिकली किस किस फीचर्स पे जो है इनको डिवाइड किया, इन्होंने डिवाइड किया कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट कैसी है, और इन्होंने कुछ लोकोमोशन के बेसिस पे भी कुछ एनिमल्स में डिवीजन की, कुछ इन्होंने एक्सटर्नल जो है स्टिमुलाई देखे और उनके बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन की, बेसिकली मॉर्फोलॉजी देखी इन्होंने। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। देखिए, अर्नस्ट हैकेल जो है डार्विन के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने जो है थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो है डिवाइड किया, इन्होंने बोला कि सिर्फ प्लांट और एनिमल्स ही नहीं होते, इन्होंने ना तीन चीजें बताई कि फर्स्ट इन्होंने बोला एक तो होता है प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने इन तीन जो है डिवीजन की और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बताया कि जो प्रोटिस्टा है ना, इनके अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एल्गी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद जो है देखिए 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ बहुत सारी चीजों को अंडरस्टूड किया गया, जैसे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पता किया गया। इसके बाद ही दिस अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये किसने दी? कोपलैंड ने दी। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि देखिए फोर जो है क्लासेस में हम डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोन्स। ये इन्होंने बताया। इन्होंने बताया मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आए के अंदर ही है प्रोटोजोन्स। ये बात कही कोपलैंड ने। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनको हम बोलते हैं, जिसका नाम हमने बड़ा फेमस सुना है, जिन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दी? आर एच विटेकर।
इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो 5 किंगडम है ये कौन कौन से दिए, देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि मोनेरा है, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांट्स एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। लेकिन अब देखिए एट प्रेजेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम जो है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दी और इसमें क्या क्या आता है अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए इसमें बेसिकली हम जो 3 डोमेन पढ़ते हैं वो हैं आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकार्या और बेसिकली यूकैरियोट्स। ठीक है, अब हम यूकैरियोट्स में ही बेसिकली सारे किंगडम्स पढ़ते हैं, जैसे एनिमेलिया हुआ, प्लांटे, फंजाई। तो अब हम एक एक करके जो है किंगडम एनिमेलिया हमारा जो है बेसिकली पर्पस है पढ़ने का, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान भी करता है, क्योंकि जहां पे भी क्लासिफिकेशन की बात आती है एनिमल और प्लांट की, यहाँ पे सबको ये टफ लगता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। देखिए जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं ना, तो हम आगे 2 सब किंगडम में इसको डिवाइड करते हैं। 2 सब किंगडम कौन से हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में बेसिकली हम बात करते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है हमारे। यूनिसेल्युलर मतलब कि जहां पे हर एक सेल जो है इंडिपेंडेंट होता है, एवरी सेल इज इंडिपेंडेंट और वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है। और फिर हम मेटाजोआ की बात करते हैं, मेटाजोआ में जो है जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे। अब हम इस मेटाजोआ को ना फर्दर डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। यहाँ पे सबसे पहला आएगा हमारा पैराजोआ, देन मीजोजोआ और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूमेटाजोआ। जब हम पैराजोआ की बात करते हैं, यहाँ बेसिकली एक फाइलम की ही बात होती है, वो है पोरीफेरा। और जब हम यूमेटाजोआ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 डिवीजन करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले जो है एसिलोमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीडोसिलोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, एंड यूसिलोमेट। देखिए सिलोम क्या होती है, सीडोसिलोम, एसिलोमेट, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें डिवीजन की बात करनी है और इनके अंदर कौन कौन से जो हैं हमारे फाइलम आते हैं। देखिए सबसे पहले जो अगर हम एसिलोमेट की बात करें तो यहाँ पे जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। सीडोसिलोम की बात करेंगे तो यहाँ पे निमेट हेल्मिन्थीज आते हैं और जिसको जो है एस्कल हेल्मिन्थीज भी बोलते हैं, पर राइट वर्ड तो यही होता है, निमेट हेल्मिन्थीज। उसके बाद जब हम यूसिलोमेट्स की बात करेंगे तो हम इसको फर्दर डिवीजन करेंगे इसकी। 1 इज स्काइजोसिलोम, एंड सेकेंड इज एंटीरोसिलोम। स्काइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम जो है, सिलोम बनने के 2 तरीके हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बात करेंगे इसमें कौन कौन से जो है फाइलम आते हैं। स्काइजोसिलोम में बेसिकली जो है एनालिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये 3 जो है फाइलम इसमें आएंगे। एंटीरोसिलोम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 एकाइनोडर्मेटा एंड जितने भी कोर्डेटा हैं वो सब। ये है एक बेसिक क्लासिफिकेशन जो हम एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि सेल्यूलर बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन हमने किया है, सिलोम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, और फिर आगे जो है सिलोम के जो है बेसिस है उनके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया। अब जो है हम मेन जो है हमारा शुरू करने वाले हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे जो है बेसिक जो हमारा अब शुरू हो गया है, जितने भी एनिमल की फाइला हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट है, और हम यहाँ पे कितने फाइलम की बात करेंगे वो हम सब लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, और यही एस्केलहेलमिन्थेस, देन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आएगा मोलस्का, देन हम बात करेंगे एकाइनोडर्मेटा की, एकाइनोडर्मेटा के बाद हम बात करेंगे हेमिकोर्डेटा, देन हम बात करेंगे कोर्डेटा। ये हो गए हमारे 11 फाइलम। और अब हम इसके बारे में ना कुछ, जैसे हम पोरीफेरा को शुरू करेंगे देखिए सबसे पहले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले ना जितने भी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे ना उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, बट अभी के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो पता होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हम इसको कितनी चीजों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स बनेंगे, फिर है ऑर्गन सिस्टम। देखिए जब हम सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आएगा पोरीफेरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे सेल्यूलर लेवल की जो है ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ सेल्स को काम दिया हुआ है डाइजेशन का, कुछ सेल्स को काम दिया हुआ है एक्सक्रीशन का। ऐसे हर एक सेल जो है ना अपना अलग काम कर रहा है। यहाँ पे टिश्यूज नहीं बने, यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं बने, कुछ नहीं बना यहाँ पे। जब हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलती है नाइडेरिया में, यानी कि सिलेंट्रेटा में, और टीनोफोरा में। जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, सिस्टम पहले बाद में बनेगा। देखिए सबसे पहले ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है प्लैटीहेलमिन्थेस में। प्लैटीहेलमिन्थेस में मिलती है। और जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे जितने भी हमारे एस्केलहेलमिन्थेस हैं, एस्केलहेलमिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक जो है ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर हम इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की।
डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखिए दो तरीके का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब अगर हम बात करें तो एक है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा देखने को मिलेगा हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट देखिए क्या होता है, एक ही ओपनिंग है यहाँ पे, यहीं से इंजेक्शन हो रहा है, यहीं से इजेक्शन हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। और कंप्लीट में क्या होता है, दो ओपनिंग है, यहाँ से इंजेक्शन होगा और यहाँ से इजेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे माउथ है, माउथ भी है और एनस भी है। यहाँ एक ही है माउथ और उसी से जो है दोनों काम हो रहे हैं, तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेंगे इनकम्प्लीट के। यहाँ पे आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस और यहाँ पे जो कंप्लीट है वो एस्केलहेल्मिन्थेस से लेके और कोर्डेटा तक सब में जो है कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ हम जब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटोस्टोम्स के बारे में और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में। अब ये क्या डिवीजन है, देखिए यहाँ पे क्या है कि माउथ पहले बनता है और उसके बाद एनस बनता है, और यहाँ पे क्या है कि एनस सबसे पहले बनता है और उसके बाद माउथ बनता है। ये सिर्फ जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस के थ्रू इनको हमने डिवीजन में वो किया है, डिवाइड किया है। प्रोटोस्टोम में बेसिकली एनालिडा हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए, एस्केलहेल्मिन्थेस आ गया और मोलस्का हो गया, ये आएंगे। और ड्यूटेरोस्टोम में जो है अकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ये सब आएंगे। फिर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। क्लोज में जो है जितनी भी सर्कुलेशन है वो साइनसेस में आके ओपन होंगी, और यहाँ पे प्रॉपर जो है कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। ओके, ये डिफरेंस है सर्कुलेटरी सिस्टम में। और फिर हम जब सिमेट्री की बात करेंगे, हम सिमेट्री देखेंगे कितने टाइप की होती है। देखिए सिमेट्री में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, सॉरी एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और जो है बाइलेटरल। अब देखिए जब हम एसिमेट्री की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब है कि हम कैन नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे, हम उसको जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे किसका, पोरीफेरा का। देखिए आपने देखे होंगे कुछ स्पॉन्ज हैं, हम उनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, हम उनको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जो है ये तो एसिमेट्री होगी। जब हम सिमेट्री की बात करेंगे तब एक रेडियल सिमेट्री है और एक बाइलेटरल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैन डिवाइड बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए इसका क्या मतलब है कि हम जैसे स्टार फिश का एग्जांपल ले लीजिए, आप इसको कहीं से भी कट करेंगे ना, ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि रेडियल के एग्जांपल क्या क्या है, तो इसमें आएगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। यहाँ पे ऐसा बॉडी प्लान होता है कि आप कहीं से भी मतलब सेंटर में कहीं से भी पास करेंगे ना, कट लगाएंगे, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल का क्या मतलब है, कैन डिवाइड बाय ओनली वन प्लेन। इसमें हम खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन है, हम उसको जो है दो हाफ में डिवाइड करेंगे, सिर्फ हम इसको टू हाफ्स में एक ही प्लेन से ही कट करेंगे तभी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड। ऐसा नहीं कि हम ऐसे इसको कट करें ऐसे करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने में जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें देखिए आपको मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके और कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब में बायलेटरल जो है सिमेट्री है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है एकाइनोडर्मेटा। देखिए एकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट होते हैं ना उनमें जो है रेडियल सिमेट्री होती है और जो यंग वंस यानी लार्वा होते हैं वहां पे जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद हम बात करेंगे जर्म लेयर की। जर्म लेयर की जब हम बात करते हैं तो देखिए जर्म लेयर में हम बात करेंगे दो टाइप। फर्स्ट इज डिप्लोप्लास्टिक और यहाँ पे आएगा ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक की जब हम बात करेंगे तो बॉडी जो है दो लेयर्स में डिवाइड है। एक तो आएगी हमारी एक्टोडर्म और एक आएगी हमारी एंडोडर्म। इसको हम देख लेंगे कैसे डिवाइड होगा। जैसे कि एक ये हो गया एक्टोडर्म, एक हो गया ये एंडोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म। और इसके बीच में देखिए यहाँ पे ये पूरा मिजोग्लिया प्रेजेंट है। ये हो गया मिजोग्लिया। अभी तक यहाँ पे प्रॉपर मिजोडर्म बनी नहीं है। फिर हम बात करेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक की। देखिए ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों ही लेयर जो है अलग अलग करके डिवाइड हम कर देख सकते हैं कि तीनों लेयर बनी हुई है यहाँ पे। यानी कि सबसे ये जो अंदर वाली है ये है एंडोडर्म और ये सबसे बाहर है ये है आपकी एक्टोडर्म और जो आपको ये रेड में दिख रही है ये है मेसोडर्म। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जब हम डिप्लोप्लास्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का और टीनोफोरा। अगर हम बात करें डिप्लोप्लास्टिक की तो यहाँ पे जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर और कोर्डेटा तक यहाँ पे सब आएंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे बॉडी प्लान की। देखिए बॉडी प्लान में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट आ गया, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पढ़ेंगे हम और थर्ड आएगा हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब। देखिए अब हम अगर सेल एग्रीगेट्स की बात करें तो सिंपल यहाँ पे हम पोरीफेरा का एग्जांपल देंगे। यहाँ जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है और बस ऐसे एग्रीगेट सा प्रेजेंट है। स्पॉन्जेस हो गए, साइकन हो गया, ये सब सेल एग्रीगेट में आएगा यानी कि जितने भी पोरीफेरा है। जब हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ओपनिंग है जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि यहीं से इंजेक्शन हो रहा है, यहीं से इजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। जब हम पढ़ेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा था कि दो ओपनिंग है, माउथ है और एनस है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। जैसे आपने देखा भी है कि ईसोफेगस है, देन स्टमक है, देन हमारे इंटेस्टाइन है और एनस है। ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। अंदर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है और ये भी एक हमारे जो है यहाँ पे माउथ और एनस है, ये भी एक ट्यूब है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है ये। इसके बाद हम सिलोम के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने पहले सिलोम की जो है डिवीजन देख ली है कि बेसिकली इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये कैविटी होती है जो लाइंड होती है मेसोडर्म्स के थ्रू फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमें पता है कि हम तीन डिवीजन कर रहे थे इसकी, ए सिलोम,
स्यूडोसिलोम और यूसिलोम। तो देखिए एसिलोम, स्यूडोसिलोम और यूसिलोम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यूसिलोम को ही समझेंगे। देखिए ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और यहाँ पे हम बनाएंगे जो है यस, ये हमारी हो गई मेसोडर्म। तो ये जो थोड़ा क्लीन बना देते हैं, यहाँ पे है एंडोडर्म। देखिए एंडोडर्म जो है ना चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरी हुई है, हम इसी को ट्रूसिलोम बोलते हैं। अब बाकी जगह भी आप डिफरेंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्टोडर्म है और इसके अंदर ये एंडोडर्म है, और जो मेसोडर्म आपको ऐसे पैचेस में देखने को मिलेगी। सेम हम आगे देखेंगे, ये एसिलोम में ये एक्टोडर्म है एंड ये एंडोडर्म है, और हम यहाँ पे जो है हमें मिजोग्लिया देखने को मिलेगा। बेसिकली एसिलोम में यही है कि यहाँ पे आपको इसको थोड़ा और क्लीन बना देते हैं। यहाँ पे हो गई, सॉरी, देखिए यहाँ पे हो गई हमारी एंडोडर्म, ये हो गई हमारी एक्टोडर्म, ये हो गई हमारी एंडोडर्म। और जब हम बात करेंगे मिजो, यहाँ पे हम इसको पूरा मिजोग्लिया जो है यहाँ पे बना देंगे, जहाँ पे प्रॉपर मिजोडर्म अभी नहीं बनी है। तो हम इसको लेबल कर देंगे, क्योंकि लेबलिंग तो इम्पोर्टेंट है ना, बिना लेबलिंग के तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बनाया है। यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ओके, और इधर जो है एंडोडर्म है, और यहाँ पे जो आपको ये रेड में दिख रहा है ना, दिस इज यस, ये दिस इज मेसोडर्म। अब हम इसके जो है आगे हमने इनको स्प्लिट भी किया था, आपको अगर याद है तो, कि यहाँ पे जो ट्रूसिलोम है हम उसको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर रहे थे, स्काइजोसिलोम, एंटीरोसिलोम। देखिए सिलोम बनने के तरीका है, ठीक है। यहाँ पे स्काइजोसिलोम में क्या हो रहा है, मेसोडर्म स्प्लिट होके जो है मेसोडर्म स्प्लिट होगी और तब जो है सिलोम बनेगा, और यहाँ पे गट की जो वॉल है वहां से एंटीरोसिलोम बनेगा। अब इनके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और यहाँ पे एंटीरोसिलोम में जो है जो भी हमारे एकाइनोडर्मेटा है और जितने भी कोर्डेटा है वो सब आएंगे एंटीरोसिलोम। अब देखिए आगे हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन बेसिकली है क्या, सेगमेंटेशन जो होता है कि जब हमारी बॉडी जो है एक्सटर्नली प्लस इंटरनली डिवीजन होती है और रिपीटेशन होती है, यानी कि रिपीटेशन शो करे, ये है बेसिकली सेगमेंटेशन। तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, किस किस फाइलम में पाई जाती है, हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज एनालिडा में होती है, आर्थ्रोपोडा में होती है और कोर्डेटा में होती है। यहाँ पे हम एनालिडा में जब सेगमेंटेशन होती है तो उसको हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ओके। इसके बाद हम जो है इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे कि नोटोकोड के बेसिस पे भी डिवीजन किया हमने। नोटोकोड में तो आपने, जैसे हमारा ब्रॉड हम क्लासिफाई करते हैं कि जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती उनको हम
नॉन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और जिसमें प्रेजेंट है हम उसको कोर डेटा बोल देते हैं। बेसिकली नोटोकॉर्ड है क्या, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, एंड जो है मेसोडर्मल ओरिजिन है इसका, मेसोडर्म से बनी है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो नॉन कोऑर्डिनेट में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, पोरीफेरा से लेकर जो है हेमिकोर्डेटा तक, ये सब नॉन कोऑर्डिनेटा में आएंगे। और कोऑर्डिनेट्स में तो देखिए हम मेन जो है अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ही। इसमें हम जो है अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेटा। तो देखिए ये आज की हम लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि हमने बेसिक पढ़ लिया सब, जो हमने ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हम आगे यूज करेंगे जब हम पोरीफेरा और जितने भी हम फाइलम पढ़ते जाएंगे, कि हम हर चीज की बात करेंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे डिवीजन पढ़ेंगे उनकी, नॉन कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेटा में डिवाइड करेंगे, सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी डिवीजन करेंगे। हम बेसिकली एक जो है बैक से रिवीजन कर रहे हैं, सिलोम के बेसिस पे भी डिवीजन होगी वो देखेंगे हम, बॉडी प्लान देखेंगे हम कैसा है, जर्म लेयर देखेंगे, जर्म लेयर की बात हर जगह होगी, सिमेट्री की बात हर जगह होगी जब भी डिवीजन की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है वो हम देखेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ से तो हम शुरू ही करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में था। क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं, पोरीफेरा के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले इतने डिटेल बेयर मिनिमम सबको पता होनी चाहिए, कितनी क्लासिफिकेशन है, किस किसने दी है एंड वो सब। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे के लिए बने रहिए। हम ये सारे फाइल एक एक करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एचटेट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन से, नेट के पेपर में भी जितना यहाँ से करवाया जाएगा उतना भी अगर आप कर लेंगे नेट के पेपर में, क्योंकि डिटेल में क्लासिफिकेशन इतनी नहीं आती है जितनी यहाँ पढ़ाई जाएगी, आपके लिए उतनी सफिशिएंट है। सो आज के लिए इतना ही। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर किसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, या वैसे भी कॉलेज के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच।